वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धने श्री देव चंदिनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। साथियों, जब पार ब्रह्मक्षातीत श्री प्राणनाथ जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए अपनी पद्धति और उसकी जो सारी बातें थी उनको समझाई, तो अब सब के सब आचार्य खामोश रह गए, क्योंकि इनके पद्धति के जो प्रमाण हैं शास्त्रों के अंदर से दे दिए गए और महेश्वर तंत्र के अंदर से दे दिए गए। तब सब आचार्यों ने मिलकर कहा कि महाराज, एक बात और भविष्य में लिखी हुई है कि जिस समय विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार दुनिया में जाहिर होंगे तो उस साल 12 महीने की बजाय 11 महीने का साल होगा, 1 महीने की क्षय होगी और धूमकेतु तारा जो है वो भी दोनों मिल करके जो है ये चीज होगी। तो इसको भी आप दर्शा दीजिए तो हमारे संशय सब मिट जाए। तब स्वामी जी ने कहा कि भाई जंत्रियां देख लो, ये साल जो है 6 मास है और 11 महीने का है। बाकी रहा धूमकेतु का तारा, वो तो दिन के अंदर ही निकलता है, तो कल प्रातः आप उसको भी देख लीजिएगा। साथियों, विचार करो, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? क्या प्रकृति पार ब्रह्म के बिना चल सकती है? दूसरे दिन प्रातः 7:30 बजे हरिद्वार के अंदर धूमकेतु तारा देख करके सारों ने शीश झुका दिया और स्वामी जी को पूर्ण ब्रह्म अक्षातीत विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार मानकर साका सहलवान का हटा करके उस साल से साका विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार का जो है चलाया, जो आज 322वां शाखा चल रहा है। ये प्रमाण देखते साथ ही उनकी ध्वजा लहरा दी गई और केसरी रंग की। तब स्वामी जी सब सुंदर साथ को अपने साथियों को लेकर अब दिल्ली वापस आते हैं। साथियों, इतना न सोच लेना कि ये प्रमाण केवल हिंदुओं के ग्रंथों में है, बाइबल के अंदर भी यही प्रमाण लिखा हुआ है कि जब पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आएगा एक रात के अंदर होगा, दुनिया अज्ञानता में होगी और ही विल कम एज लाइक थीफ। कोई उनको पहचान ना सकेगा, क्योंकि पहचान वाली बात तो शरीर से थोड़ी हम किसी को देख सकते हैं। कोई उनके उस ज्ञान को सुनेगा और उस पर विचार करेगा कि ये भेद तो आज दिन तक किसी ने खोले नहीं, और वो आके पूर्ण ब्रह्म ही खोलेंगे इसको खोलने के निशान। और किस तरह से वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, आइए जरा अब आपको हम बाइबल से भी इसके जो है प्रमाण देते हैं। बाइबल न्यू टेस्टामेंट थीसोलोनियंस 4:16 में क्या कहा गया है? एक शक्तिशाली शोर तथा सबसे बड़े हुक्म के फरिश्ते और महान तुरही से युक्त आत्मा को झकझोरने वाली तेज आवाज के साथ पार ब्रह्म अपने परम धाम से स्वयं आएंगे और विश्वास करने वाले वे लोग जो मर चुके हैं पार ब्रह्म से मिलने के लिए सबसे पहले उठेंगे। बाइबल न्यू टेस्टामेंट जेम्स 5:8-9 में क्या कहा गया है? निश्चित रूप से तुमसे कोई भी उस दिन को नहीं जानता, क्योंकि पार ब्रह्म रात्रि में एक चोर की भांति आएंगे। धैर्य और साहस रखो, क्योंकि पार ब्रह्म का आना निकट है। देखो, महान न्यायाधीश आ रहा है। अब इसके बाद स्वामी जी अपने साथियों को लेकर जिनको हरिद्वार गए थे तो दिल्ली आए, क्योंकि मेरे साथियों, द गॉड विच रिलेट्स ओनली ए वन कम्युनिटी इज नॉट ए गॉड। वो परमात्मा जो एक पक्षीय परमात्मा है, जैसे बुरा ना मानना भाई, हिंदू लोग राम को मानते, क्या मुसलमान राम को मानते? क्या क्रिश्चियन लोग राम को मानते या श्री कृष्ण को ये लोग मानते हैं? तो वो बाइबल में के अनुसार ईसा को मानते हैं, लेकिन हिंदू लोग तो नहीं मानते। मुसलमान लोग मोहम्मद को मानते हैं,
तो ये एक पक्षीय हो गया। तो प्राणनाथ जी केवल हिंदुओं के नहीं है, ना खाली मुसलमानों के, वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद वो हैं जो परमात्मा सबका एक है। तो सबके ग्रंथों में जो जो प्रमाण लिखे हुए थे उनको उनकी ही भाषा से समझा देने से उनके संशय मिट जाते। इस अब दिल्ली लेकर आए सब साथियों को, अब औरंगजेब के दरबार में किस तरह से जाया जाए, दिस वॉज नॉट ए इजी जॉब। और वहां उन लोगों को ही उनकी किताब जो पूज्य ग्रंथ है उनका कुरान, उनसे जाकर के ये बताना कि तुम गलत कर रहे हो, ये कुछ कुरान में कुछ नहीं लिखा हुआ जो तुमने विधान और नियम बना रखे। अब उनको जाके समझाना और उस क्रम से हटाना। क्या नियम बना रखा था शरीयत ने कि हिंदुओं को जबरदस्ती गोश्त खिलाओ और तलवार से जो है डरा करके उनको कलमा पढ़ाओ। अगर इस तरह से जबरदस्ती को कलमा पढ़ा भी देता था तो क्या हिंदू उस समय क्या वो मुसलमान धर्म को स्वीकार करते थे? नहीं, डर के मारे कलमा पढ़ भी देते थे। तो अब इस जुल्म को हटाना, कुरान से समझाना कोई इजी बात तो नहीं थी। स्वामी जी ने अपने दो साथियों को, लाल दास जी को और गोवर्धन ठाकुर को, तसल्ली कराने के लिए कि जाओ भाई मुल्ला के पास जाओ, जाके कुरान को देखो तो सही, क्या उसमें परमधाम की बात मोहम्मद साहब ने जो कही है शबे मेराज का किस्सा वो सारा लिखा हुआ भी है कि नहीं। अब ये दोनों मिलकर के जाते हैं, हुक्म हुआ तो जाना तो पड़ेगा। अब जब काजी के पास गए तो मेरे साथियों बाई चांस 16वें 17वें 18वें 19वें सुपारे में जब देखा तो उसमें परमधाम का वर्णन था, क्योंकि मोहम्मद साहब ने कहा मैंने अल्लाह ताला का दीदार किया है। उनका महल जो है 9 भूम का था, अर्थात 9 भूमें हैं, वहां पर 9 मंजिला मकान है, नूर ही नूर है, वहां पर दरिया जोए, जमुना नदी बहती है और मदियम सराय हौज कौसर है। अब ये शब्दों को जब कुरान में से सुना तो लाल दास जी तो टूक टूक हो गए कि जिस ग्रंथ में भले वो भाषा अरबी हो, भले वो कौन सी भाषा, उससे क्या मतलब है, हमारे घर की बातें, हमारे परमधाम की बातें, हमारे प्रीतम प्राणनाथ की बातें, तो हमें फिर किसी से डरने की जरूरत क्या है। पर ध्यान के साथ मेरे साथियों, हर एक के अंदर वो आत्म तत्व का ज्ञान और इतना प्रबल विश्वास नहीं होता। गोवर्धन दास जी डर गए कि अगर ये बातें हमने स्वामी जी को बता दी कि कुरान में ऐसा लिखा है, उन्होंने हमें औरंगजेब के दरबार में भेजना है, वो तो मरवा डालेंगे। अब लाल दास जी आते हैं और गोवर्धन दास पहले ही जाके पहुंच गया ताकि मेरी जो है वो दिल की कमजोरी का पता ना चल जाए, और आके झूठ बोलने लगा, स्वामी जी कुरान के अंदर तो सारी हमारे घर की बातें हैं और ये है वो है। इतने में लाल दास जी आ गए, उसकी बातें सुन करके हैरान हो गए लाल दास कि ये लोग और हमारे भरोसे प्राणनाथ जी महाराज इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं और हम दगा दे दें, इनको धोखा दे दें। स्पष्ट कह दिया स्वामी जी, हमारे भरोसे कोई काम ना करना, हमारा ईमान चटाई पर है, जब हम आपके चरणों में आ जाते हैं तब तो आप हमारे प्राणनाथ होते हैं। तो यही गोवर्धन दास मुझे कहता था कि स्वामी जी को मत बताना, वो हमको जो है मरवा ना डाले। स्वामी जी को अब यहाँ आवेश आता है और ऐसे ऐसे कमजोर आदमियों को सबको हटा दिया और खुद लाल दास जी को लेकर अब अनूप शहर, जहाँ पहले माताओं बहनों को हरिद्वार गए थे ना, तो पहले छोड़ रखा था, वहां जाते हैं। तो रास्ते में पूर्ण परमात्मा 5 शक्तियों के साथ आके हृदय में प्रवेश करते हैं। श्री धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, हुक्म, बुद्ध, नूर, मूल वतन अर्थात अक्षरातीत की शक्ति, श्यामा महारानी की शक्ति तो पहले से विराजमान है, अब अक्षर की आत्म और हुक्म का स्वरूप जो मोहम्मद साहब के अंदर था वो भी आकर के अंदर प्रवेश करते हैं। अब क्या बन गए, पूर्ण ब्रह्म 5 शक्तियों के साथ। और यहाँ पर सनंद ग्रंथ वाणी उतरी, जो कुरान के 30 सुपारे हैं उनका सरल टीका सनंद ग्रंथ श्री प्राणनाथ जी की अंदर से पढ़ के मिलान करके देखे, एक ही चीज है। अब जब इसको लेकर के अनुसार गए तो कुछ साथी मुसलमान भाई भी जिन्होंने कुरान के मैंने सुने थे आकर के स्वामी जी के चरणों में गिर गए। अरे भाई, हिंदू और मुसलमान तो शरीर से हैं। इफ वी आर हिंदू, Mohammedan, Sikh, Christian or something else by body, not by soul। और स्वामी जी का ज्ञान आत्म तत्व का है। आत्मा ना हिंदू है
ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। ये है प्राणनाथ जी की वाणी, जो सबके धर्म कर्मों के झगड़े निपटाकर, नीच ऊंच जाति पाति के भेदों को मिटाकर एक रस करने वाली है। जब तक हर मानव को आत्म तत्व का ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी जो है एक रूप में हो नहीं सकता। और ये ग्रंथों में लिखा भी है कि जब वो आएगा उसकी पहचान यही होगी कि वो हिंदू मुसलमान के झगड़े मिटा के सबको एक करेगा। अब उस सनंद ग्रंथ के साथ जो भी मुसलमान भाई हैं, अगर कोई पढ़ लेगा तो कौन उसको जो है इनकार करेगा। सारी कुरान का टीका उसके अंदर उतरा। तब स्वामी जी ने अपने साथी शेख बदल, जो मुसलमान होते हुए पूर्ण ब्रह्म अल्लाह ताला की पहचान कर ली कि यही अल्लाह ताला है, 11वीं सदी में आने थे, अपना ईमान लाया था। तब स्वामी जी ने वो ग्रंथ दिया कि जाओ दिल्ली और जा करके मुसलमान काजियों को और बड़ों बड़ों को सुनाओ। तब वो लेकर के आए। सब सुनते हैं, हैरान तो होते हैं, पर क्योंकि हिंदी में था इसलिए किसी ने स्वीकार नहीं किया। इतने में स्वामी जी फिर वापस आए। आ करके शेख बदल ने बताया कि हुजूर, मैंने प्रयास तो पूरा किया था, पर वो लोग मानते भी हैं दिल दिल में, लेकिन कहते हैं भाई हिंदी है, शरीयत हमको इजाजत नहीं देती। ठीक। अब स्वामी जी अपने साथियों को लेकर सराय रोहिला, उस समय सराय रोहिला खां बिल्कुल एक बॉर्डर था दिल्ली का, आज तो बहुत बढ़िया बस्तियां और बस गई हैं, तो वहां जाकर अपने साथियों को बैठकर, अब कायमुल्ला एक लड़का जो कुरान को अरबी भाषा से फारसी और उर्दू में ट्रांसलेशन टीका कर सकता था, पैसे पर ला के रखा, नौकरी जैसे किसी को देते हैं तनख्वाह पर। अब वो कहने लगा जी अगर तफसीर हुसैनी मिल जाए तो फिर कुरान, तफसीर हुसैनी और सनंद ग्रंथ बिल्कुल एक हो जाएंगे। तब ये आज्ञा स्वामी जी ने दयाराम भाई, जो दिल्ली के रहने वाले स्वामी जी के साथी थे, उनको कहा। तो दयाराम ने कहा स्वामी जी ये कौन सी बड़ी बात है, फतेहपुरी में मेरी दुकान है दिल्ली में, और फतेहपुरी के मस्जिद का जो काजी है वो मेरा मित्र है, मैं किसी ना किसी तरह से ले आऊंगा। अब दयाराम जी जाते हैं और किसी ना किसी बहाने से वो तफसीर हुसैनी 40 रुपए दे के मोल लेके दौड़ते दौड़ते सराय रोहिला स्वामी जी के पास चरणों में आ गए। अब स्वामी जी ने सराय उसको देखकर अब कायमुल्ला लड़के को कहा भाई इसको बैठ के तू पढ़, और पढ़ करके मुझे सुना। तो 3 दिन तक स्वामी जी वहां से हिले नहीं। सनंद ग्रंथ जो कुलजम सूफ की वाणी ससंवेद के अंदर है, कुरान का पूरा टीका 30 पारों का, उधर 30 पारे हैं तो इधर 30 विकरण है, एक एक चीज मिला करके। और फिर तफसीर हुसैनी का टीका ट्रांसलेशन जो है फारसी में, अरबी में और उर्दू में करके सब साथियों को अब स्वामी जी चर्चा सुनाते हैं कि देखो भाई जो हमारा परम धाम है उसी के बारे में कुरान में है या कुछ और भी है। अब मुसलमानों ने क्यों नहीं इसको समझ पाया, क्योंकि मोहम्मद साहब ने कहा था शब्द मुक्त आठ, अर्थात वो गुज बातें जो परम धाम की है, वो जब अल्लाह, वो खुदा, वह पूर्ण ब्रह्म प्राणनाथ जी दुनिया में आएंगे, खुद आकर के खोलेंगे। जैसे मेरे साथियों पहले ही सुपारे का नाम है अल्फ लाम मीम। कोई मुसलमान भाई, कईयों से हमारी भी मुलाकात हुई, भाई इसका मायना क्या है। अब उन्होंने ट्रांसलेशन भी कुरान का कर दिया, तो नीचे क्या लिखा है, इन हरफों के, इन शब्दों के, इन वर्ड्स के मीनिंग अल्लाह ताला के बिना कोई कर नहीं सकता। तो अपने साथियों को अभी समझा रहे हैं सराय रोहिला में बैठकर कि ये देखो अल्फ कहा मोहम्मद को, रू अल्लाह ईसा लाम, मीम कहा पाक मेहंदी को, ये तीनों मिल भय इमाम। इमाम मेहंदी के अंदर ये तीनों शक्तियां ईसा रू अल्लाह की और मोहम्मद साहब की और मेहंदी की आकर के मिलेंगी, वही पूर्ण में परमात्मा अक्षातीत होगा। अब वहां से सारी बातें जो भी गुज बातें थी, 7 निशान क़यामत के खोलने और 6 दिन का क्या प्रसंग है, वो सारी बातों के टीके उनको समझाकर अब मिलकर क्या आए, बोलो भाई अब औरंगजेब के दरबार में कैसे जाया जाए। तब सब साथियों ने राय दी कि स्वामी जी अब हमें डर किस बात का है, 5 रुक्के उन आदमियों के लिए, रुक्के मीन्स लेटर्स तैयार किए जाए, विषय सबका एक होना चाहिए। एक तो सबसे बड़ा शेख निजाम, हिस्टोरिकल चीजें हैं मेरे साथियों, उठा करके देखो
औरंगजेब का जो राज्य गुरु था अर्थात उस्ताद उर्दू भाषा में कहते हैं, उसका नाम शेख निजाम था कि एक उसके नाम से चिट्ठी लिखी जाए और एक शेख इस्लाम के नाम से चिट्ठी लिखी जाए जो पार्लियामेंट का शरीयत का सबसे बड़ा काजी है और सुप्रीम कोर्ट का जज है, शेख निजाम और शेख इस्लाम। और उसके बाद रजवी खान जो दीवान है जिसको आज हम पीए कहते हैं, एक उसके नाम से चिट्ठी जाए, क्योंकि इन आदमियों की डेली कई बार जो है औरंगजेब से मुलाकात होती है। तो जब हम इनके पास रुक के भेजेंगे, लेटर्स भेजेंगे, इमाम मेहदी की आने के निशान जाहिर करेंगे, तो ये लोग भी औरंगजेब तक बात चले जाएंगे। उसके बाद आकल खान जो सबसे बड़ा दिल्ली के अंदर कुरान की तालीम देता था मुसलमानों को, उसका नाम आकल खां था। और उसके बाद जो है जो डीआईजी पुलिस का था रजवी खां, उनको जो है जाकर के एक रुक्का हम दे। तो उसके अंदर अब स्वामी जी बैठ के रुक्का लिखवाते हैं ध्यान के साथ भाई, कि जब इमाम मेहदी अल्लाह ताला आएंगे तो 7 निशान सबसे बड़े जाहिर होंगे। भाई सुनने वालों ध्यान से एक बार सुन लो, क्योंकि बार बार तो ये विषय आएगा नहीं। 7 निशान क़यामत के क्या हैं? सबसे बड़ा निशान क्या है कि जब इमाम मेहदी वह पूर्व में परमात्मा दुनिया में आएंगे तो कब्रों से मुर्दे उठेंगे। अब इसको अर्थ क्या स्वामी जी दिखाते हैं, ऐ दुनिया वालों, ये जो तुम मिट्टी के अंदर मुर्दे को रख करके कब्रें बना रहे हो, क्या मिट्टी की मिट्टी भी कभी उठेगी? हमारे ये शरीर कब्रें हैं, हमारे ये वजूद जो हैं ये हैं कब्रें, और इसके अंदर जो रूह आकर के मुर्दा हुई पड़ी है, भूल चुकी है। जब पार ब्रह्म अक्षरातीत आएंगे, अल्लाह ताला वो आएंगे, उनकी वाणी को सुन करके इसको होश आ जाएगी, उठ जाएगी कि ओहो मेरा घर तो अर्श अजीम है। ये है कब्रों से उठना। और दूसरा निशान क्या है कि सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकलेगा। अब आप सोचिए, कभी प्रकृति भी अल्लाह ताला आके बदल देगा कि सूरज जो ईस्ट से निकलता है वो वेस्ट से निकले? नहीं 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 नहीं। आइए इसका अर्थ क्या है? स्वामी जी कहते हैं इसके ये मायने नहीं है कि मुसलमान भाई इंतजार में बैठे हैं, अरे भाई जब सूरज अभी तक मशरक से ही पूर्व से निकल रहा है, ईस्ट से, तो अल्लाह ताला नहीं है। स्वामी जी कहते हैं ना, आओ पहले सूरज कहाँ निकला? ईस्ट से, और अल्लाह ताला जब इमाम मेहदी आएंगे तो वेस्ट से निकलेगा। इससे मतलब क्या है? ध्यान दो, आज दिन तक इस दुनिया के अंदर हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता आए, 1,20,000 मुसलमानों के पैगंबर आए, और सिखों के भी गुरु आए, और ईसाइयों के अंदर भी ईसा, मूसा और दाऊद आए। लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं परम धाम गया और मुझे पूर्व में परमात्मा के दर्शन हुए। एक मोहम्मद साहब थे। क्यों थे? अब सवाल यह है कि भाई मोहम्मद साहब के अंदर क्या स्पेशलिटी थी? उनके अंदर अक्षर की आत्मा ने प्रवेश किया था। ये भेद क्या किसी को पता थे? सारी दुनिया कहती है मोहम्मद साहब गए गए गए। कैसे चले गए? मोहम्मद की बॉडी नहीं गई, वो तो अरब के अंदर ही रही। अक्षर की आत्म जो अंदर प्रवेश कर चुकी थी, उसको जो है पूर्व में परमात्मा ने परम धाम बुलाया, 90,000 हरूफ की बातें सुनाई और कहा 30 तो दुनिया में जाहिर कर दो, शरीयत चलाओ, और 30 जो है कोई खास जानने वाला हो तो उसको पहचान कराना, और 30 जो मेरे परम धाम की बातें हैं, ये है वो कुछ बातें। इसको शब्द मुक्ताद कहते हैं, वो मैं आकर के खुद खोलूंगा। तो अब क्या मोहम्मद साहब ने कहा कि जब इमाम मेहदी साहब आएंगे तो सूरज मगरब से उगेगा। ध्यान दो, अर्थात उस समय मुसलमानों के घर पूर्व में परमात्मा का ज्ञान लाने वाले इस दुनिया में ही करोड़ों बार दुनिया बनी और मिट गई। मोहम्मद साहब ने आके कहा, उनकी आत्म ने आके जब्राइल के जोश से कहा कि मैं अर्श से होके आया हूँ, खुदावन ताला की मैंने सूरत देखी है, और वो अपनी उम्मत के साथ फरदा रोज को आएंगे। साथियों, अब कुरान पर ही कभी विचार कर लिया होता, फरदा रोज किसको कहते? 11वीं सदी को, कल के दिन को जो है कहते हैं। तो दुनिया के साल 1000 हैं तो खुदा का दिन एक होता है, दुनिया के साल 100 होते हैं तो खुदा की रात एक होती है। आज तो 24 आवर्स ही तो हम नेक्स्ट डे कह सकते हैं। तो कल का मतलब क्या कि जब 11वीं सदी होगी तब ही अल्लाह ताला दुनिया में आएंगे।
तो पहले सबसे जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान और सारी चीजों का पता बताने वाला कौन था? मोहम्मद साहब। तो मोहम्मद साहब की दिशा कौन सी थी? मुसलमानों की। तो मुसलमानों का क्या घर बन गया? ईस्ट के पूर्व के अंदर जिस घर में अर्थात मुसलमान कम्युनिटी में आए थे, तो मुसलमानों की कम्युनिटी ईस्ट बन गई कि उस जगह पर ऐसी शक्ति आई है मोहम्मद साहब के अंदर, जिसने आके कहा मैंने परम धाम देखा है, मैंने खुदावन ताला के सूरत देखी है, अमरद सूरत किशोर स्वरूप देखा है और उनसे बातें भी की हैं, और उन्होंने मुझे वायदा किया है कि फरदा रोज को मैं आऊंगा। और उसके पहले क्या होगा? ईसा रूह अल्लाह आएंगे, उनकी जो बड़ी आत्म है आनंद स्वरूप वो आएंगे, वो 2 तन आके धारण करेंगे। तो अब जब वो आएंगे तो पर्दे में आएंगे। अब मुसलमान भाई क्या समझ बैठे हैं? अल्लाह ताला आएगा तो पर्दे में आएगा। स्वामी जी कहते हैं ना भाई, पर्दा लिखा वास्ते आमने हिंदुओं में, मैं हिंदू तन को आके धारण करूंगा उस खुदा के ऊपर, उस पारब्रह्म सुप्रीम ट्रुथ के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता कि तुम हमारे ही घर आओ, हमारे अल्लाह हो तो मुसलमानों में। नो नो नो, ये उनकी अपनी मर्जी है। पहली बार मुसलमानों के घर आए तो मुसलमानों की साइड क्या बन गई? ईस्ट। अब जब आएंगे तो हिंदुओं के तन में आएंगे। साथ मोहम्मद साहब ने क्या कह दिया? जब वो उधर से ज्ञान उदय होगा, सूर्य उदय होगा, तो तुम्हारे लिए अंधेरा रहेगा। अर्थात है मुसलमानों, तुम हिंदू के वजूद को देखकर है कभी भी ईमान नहीं लाओगे। ये है भाई सूरज का पूर्व की बजाय पश्चिम से, अर्थात पूर्ण ब्रह्म इस बार जो आएंगे हिंदुओं के तन में आएंगे। आइए और क्या होगा? मोहम्मद साहब ने कहा ईसा रूह अल्लाह भी साथ आएंगे, अर्थात श्यामा महारानी आके पेंसी जामे दो, दूसरे पर मुद्दार, यही मोहम्मद मेहंदी ईसा, इनकी शोभा को नहीं शुमार, उसके जाहो जलाल का किसी को पता ही नहीं चलेगा। और उसके बाद क्या कहा? आजूज और माजूज। ये कहीं मिस्र में सिकंदर ने एक दीवार बनाई थी, तो क्या कहने लगे जी? आजूज और माजूज अष्टधात की दीवार को चाट रहे हैं और इमाम मेहंदी के आने पर ही वो खत्म कर सकेंगे। अब दोनों भाई जाते हैं, ध्यान देना, सुबह से लेके शाम तक चाटते रहते हैं, कागज की तरह कमजोर कर देते हैं, लेकिन गिरती नहीं है। अब स्वामी जी ने आके कहा भाई जाओ मिस्र में देखो, क्या कोई दीवार है? कोई नहीं। वो दीवार क्या है? अष्टधातु की, ये अपना शरीर है, वजूद है मेरे साथियों, 5 तत्व और 3 गुण। अब सुबह से लेके आजूज क्या है? जो 100 हाथ का लंबा, एक एक चीज को समझिए, ये 7 निशान क़यामत के। आजूज क्या होगा? 100 हाथ का लंबा होगा, और माजूज क्या होगा? वो 1 हाथ का लंबा होगा। तो 100 हाथ से मतलब क्या है कि दिन के टाइम में आदमी का ध्यान कितनी तरफ घूमता है? अरे भाई ये भी काम करना है, बैंक से चेक भी लाना है, उधर भी जाना है, इधर भी जाना है, सुबह से शाम तक होश नहीं रहती, 100 तरफ घूमता रह जाता है। और रात क्या है कि सब काम छोड़ छाड़ के एक तरफ आदमी सो जाता है, ध्यान एक तरफ होता है। ये है आजूज और माजूज। कब्रों से मुर्दों का उठना, सूर्य का पश्चिम से निकलना, और इमाम मेहंदी साहब का आना, साथ ईसा रूह अल्लाह भी आएंगे, और उसके साथ मोहम्मद साहब ने कहा मैं भी आऊंगा। जो अनूर शहर जाते समय 5 शक्तियां आ गई। ये लिख करके उनको मायने बताए कि अगर तुम मुसलमान हो, इमाम मेहंदी साहब आ गए हैं, इन प्रश्नों का जवाब दो, और नहीं तो इमाम मेहंदी साहब दिल्ली में हैं, आके मिल लो। तो साथियों ये रुक के उन 5 के पास भेजे गए। 2 महीने तक उसके घर जवाब के लिए जाते रहे, किसी ने भी जवाब ना दिया, क्योंकि तारतम्य ज्ञान के बिना ये गुज बातें, चाहे वेदों की हैं, चाहे शास्त्रों की हैं, चाहे कुरान की हैं, चाहे बाइबल की हैं, पार ब्रह्म के सच्चिदानंद के इस ज्ञान के बिना कोई भी जो है आकर के खोल नहीं सकता। और अब स्वामी जी खुद साक्षात पार ब्रह्म ये लिख करके उनको भेजते हैं। और उसके बाद 6 दिन का किस्सा लिखा, ये देखो 6 दिन अल्लाह ताला दुनिया में आके रहेंगे। अब मुसलमान भाई तो कौन से 6 दिन लिए बैठे हैं? इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति और जुम्मा। भाई ये जुम्मा नहीं, वो जुम्मा, उनके 6 दिन कौन से हैं? ये 6 दिन तो ब्रह्मा विष्णु महेश के मैकल अजाजिल के हैं। पहली बार पहला दिन 11 साल और 52 दिन की लीला कहां पर हुई? हूद नबी के घर तूफान आया,
जिसको हम ब्रिज की लीला कहते हैं। दूसरा, नूह नबी के घर तूफान आया, जिसको हम रास की लीला कहते हैं। और तीसरी दिन की लीला अरब में हुई, मोहम्मद साहब के तन में बैठकर जो शक्ति से काम कराया। और चौथे दिन की लीला ईसा रूह अल्लाह का जाहिर होना, शिरधानी देवचंद जी की भी तक और सारा प्रसंग आप सुन चुके हैं। और पांचवा दिन खुद इमाम मेहंदी साहब का जाहिर होना। और छठा दिन तो जुम्मे का दिन क्या है कि अपनी आत्माओं को इकट्ठा करा के इकट्ठी नमाज पढ़ाना। यहाँ मुसलमान भाई हर 7वें दिन जुम्मे की नमाज पढ़ रहे हैं ना? क्या कोई अर्श में गया? मोहम्मद साहब ने क्या कहा कि एक ही नमाज पढ़ने से जो है हर आदमी, हर मोमिन जो है जुम्मे के नमाज वाले दिन इकट्ठे होके अर्श को चले जाएंगे। तो साथियों, पहला दिन हूद नबी के घर, दूसरा नूह नबी के घर, तीसरा अरब के अंदर, चौथा ईसा रूह अल्लाह का दिन, पांचवा इमाम मेहंदी का दिन। अब ये छठा दिन जो है आत्माओं का इकट्ठा करना अर्थात जुम्मे का दिन है। इस दिन जो भी बशर उस पूर्ण में परमात्मा प्राणनाथ जी की पहचान करके उनके चरणों में आके सजदा बजा देगा, अपने को समर्पित कर देगा, वो सीधा परम धाम को चला जाएगा। और फिर 7वें दिन में खुद खुदा तख्त के ऊपर बैठकर इंसाफ करके जो है सब दुनिया को, बाकी जो बच जाएगी उनको 8 बहिश्तों में कायम करेंगे। साथियों, 6 दिन, अब छठा दिन चल रहा है, तो 7वां दिन यहाँ नहीं होना, वो निराकार से आगे योग माया में जहाँ अखंड होगा, सब दुनिया मिलती इकट्ठा और फिर कोई ना कैसी धनी मेरा, और वहाँ सब दुनिया एक हो जाएगी। कैसे? यहाँ तो 5 तत्व हैं, जुदा जुदा चीजें हैं, जुदा जुदा धर्म है, वहां पर तत्व सबका एक होगा, सब एक अखंड होंगे, सबकी बुद्धि एक होगी। उस समय प्राणनाथ जी तख्त पर विराजमान होंगे, सब उनकी पहचान करके चरणों में गिरेंगे और सब दुनिया जो है एक रूप होकर उनको मानेगी। तब उनके कर्मों के हिसाब से उनको जो है 8 बहिश्तों में कायम किया जाएगा और फिर अपनी आत्मा को लेकर वो परम धाम जाएंगे। ये आकर के इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी दुनिया को भव से पार। साथियों, आज दिन तक कोई परमात्मा आया? पढ़ो कुरान को, पढ़ो बाइबल को और इन ग्रंथों को। प्राणनाथ जी ने आते कह दिया था, हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घरदाम, और क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको ना करें अखंड। ये 2 काम आत्माओं को लेकर के वापस परम धाम जाएंगे और सारी दुनिया को दुखों से छुड़ाकर, बुरे से बुरे कर्मों से छुड़ाकर, अपनी तारतम ज्ञान की वाणी से निर्मल करके उनको भवसागर से पार करेंगे, अखंड करेंगे और अखंड बहिश्तों के अंदर उनको कायम करेंगे। ये प्राणनाथ जी की आखिरी स्वरूप की पहचान होगी। तो अब एक एक बात को यदि हम समझ में ले तो सब ग्रंथों के अंदर ये बातें लिखी हैं, बाइबल के अंदर बाकायदा यही बातें। इसलिए हमारे क्रिश्चियन भाई भी अपना जो किसी की डेथ हो जाती है तो वो उसकी कब्र वो खड़ी करके बना देते हैं और वो भी इस दिन के इंतजार में है कि इमाम मेहंदी आएंगे, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, और उसके बाद ये कब्रों से उठ बैठेंगे। ओ भाई, तुम भी यदि कहीं सुन रहे हो अमेरिका वालों और क्रिश्चियन मेरे भाइयों, तो वो मिट्टी की कब्रों से कुछ नहीं होना, वो तो मिट्टी के अंदर हड्डियां खत्म हो गई। ये कब्रें जो जिंदा आज लिए फिरते हो, ये वजूद, ये कब्रें हैं और इसके अंदर रूह आकर के भूल गई है और इस दुनिया को ही अपना बना बैठी है। प्राणनाथ जी की वाणी सुनने के बाद वो रूह जागृत होगी कि हैं मैं कौन थी, कहाँ आई और किस माया के चक्कर में आके डूब गई। प्राणनाथ जी की वाणी सुनते साथ ही वो माया को पीठ देना शुरू करेगी और प्राणनाथ जी की पहचान करके अपने चरणों, उनके चरणों के साथ अपनी आत्म का संबंध जोड़कर उनका तारतम्य ज्ञान लेकर के और सीधा भवसागर से पार और सदा सदा के लिए जो जीव हैं वो योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएंगे। ये श्री प्राणनाथ जी के पूर्ण ब्रह्म विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आखिरुज़्ज़मा इमाम मेहंदी सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के प्रमाण आज आपके विषय में रखे हैं। अब उसके बाद क्या होता है और मोमिन फिर कैसे औरंगजेब के दरबार में जाके उनको कुरान से मुलाकात करते हैं, ये विषय अब आपको अगले सुनेंगे।